बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है और बतौर वज़ीर आज़म गालिबन ये उनका आखिरी खिताब भी हो सकता है। कुछ चीज़ें मैंने इस किताब से एसेस की हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने खुद बताई हैं। कुछ खबरें भी हैं मेरे पास, मैं आपको दे देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा वो वही चीज़ आगे बढ़ी है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही थी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे मायूसी हुई है। देखिए, जब फैसला आ जाता है अदालत का तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फैसला तस्लीम आपको करना होता है क्योंकि वो अदालत का फैसला है। अदालत के फैसलों को अगर नहीं मानेंगे तो रियासत नहीं चल सकती। लिहाजा इस हुकूमत ने अदालत का हर फैसला माना है और फ़ौरन माना है, किसी फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की है। ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि वो अदालतों के साथ किसी किस्म की टक्कर नहीं ली। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, और मायूसी की उन्होंने दो वजूहात बयान की। ये दोनों वजूहात वो हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली में रूलिंग दी वो जिस खत की बुनियाद के ऊपर दी, जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर दी, यानी उस डॉक्यूमेंट में क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखता तो कि उस लेटर के अंदर क्या है और उस खत के अंदर क्या है, या वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, क्या हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था, जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। तो रूलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन हमें मायूसी इस बात पे हुई कि जिस बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने वो जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने वो रूलिंग दी थी, उस बुनियाद को नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि 63A जो है ये हम पहले से लेकर गए हुए थे, और मुनरिफ अराकीन वाला जो मामला है ये पहले से लेकर गए हुए थे, सदारती रेफरेंस गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के पास। ये वाला जो मामला बाद में हुआ, इस पे फैसला 4 दिन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर फैसला अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक बन गया है। दुनिया की कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? और यानी अवारी में पंजाब में क्या हो रहा है, या होटलों में क्या होता रहा, सिंध हाउस में क्या होता रहा। तो जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, 60% आबादी 30 साल से कम है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या पैगाम ले रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की खरीदो फरोख्त हो रही है, और इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उनके ज़हनों पे क्या असर डाल रही है, ये सवाल उन्होंने उठाया। तो इसके ऊपर उनको लगता है कि पहले फैसला आना चाहिए था। अच्छा, अब इसके ऊपर पहले फैसला आना चाहिए था, उसके लिए एक बंदोबस्त भी किया है हुकूमत ने। वो कोशिश करेंगे कि पहले इसके ऊपर फैसला आए और फिर बात आगे बढ़े। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूँ कि क्या होने जा रहा है कल के दिन में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व सीट्स वाले बिक रहे हैं, इनको तो सीटें तोहफे में मिलती हैं, यानी इन्होंने तो किसी हल्के में जाना ही नहीं होता। ये तो खवातीन की नशिस्त है जी, आपको दे दी, आपको दे दी, आपको दे दी। तो इन खवातीन ने तो किसी हल्के में नहीं जाना, इनकी तो सिर्फ वफादारी उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती है। वो भी बिक गए। उन्होंने भी कहा कि हम जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और ये बहुत सीरियस चीज़ें हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो साइफर है, मैंने आपको बताया था कि इसका टेक्निकल नेम जो है वो साइफर है इस डॉक्यूमेंट का, जो पाकिस्तान में आता है बाहर से। उन्होंने कहा ये एक सीक्रेट मैसेजेस होते हैं एक मुल्क के लिए, और जैसा कि उन्होंने मिसाल दिया कि वो एक विकीलीक्स आया था, तो एक्चुअली ये साइफर जो हैं, सीक्रेट लेटर्स जो हैं, ये लीक हो गए थे उस वक्त, मैसेजेस। तो वो सारे के सारे वो फिर उनको उसके ऊपर कोड होता है, वो कोड लीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि हमारा कोड कहीं पे लीक हो, हम ऑफिशियली इस लेटर को दिखा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने बताया कि उस एम्बेसडर के बीच में, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर था वहाँ पे, असद मजीद, उसके बीच में और अमरीकी ऑफिशियल के बीच में जो बातचीत हुई, जो साइफर की जो सीक्रेट मैसेजेस के ज़रिए से पाकिस्तान तक बातचीत पहुँची, वो क्या थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। इस पर सफ़ीर ने कहा जी कि नहीं, हमारी तैयारी थी और ये वो। फिर इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि ये फ़ैसला उनका अकेले का था। कहा नहीं जी, इमरान खान साहब का नहीं था, रियासत का फ़ैसला था। फिर कहा जी कि अदम एतमाद आ रही है, इसमें अगर इमरान खान बच जाता है तो पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना होंगे, अगर इमरान खान हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो आने वाला है शहबाज शरीफ, उसके बारे में उनको पता है कि वो जो कहेंगे वो वैसा ही करेगा। यानी 22 करोड़ लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, और उसके इलेक्टेड सरबराह के बारे में ये हुक्म दिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि इसको निकाल दो। अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो आज फैसला करें। फिर आप 23 मार्च क्यों मनाते हैं,
आप 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्या हम आज़ाद हैं? उन्होंने कहा मेरे लोग मुझे एकदम छोड़कर जाना शुरू हो गए, यानी अचानक ही सबका ज़मीर जागना शुरू हो गया और वो सब कुछ सबके सामने हो रहा था जो बंदरबांट हो रही थी। फिर मीडिया को उन्होंने कहा कि उनको भी शर्म आनी चाहिए, वो इस अमल को सपोर्ट कर रहे थे कि उसको तोड़ लिया, उसको तोड़ लिया, उसको तोड़ लिया, और ऐसे चल रहा था। अमेरिका के डिप्लोमेट जो हैं वो हमारे लोगों से मिल रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकी एम्बेसी में शानदाना गुलजार इनकी एक एमएनए है पीटीआई की, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनको बताया गया कि तहरीक-ए-एतमाद आ रही है, यानी उनको पहले से वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी जो उनकी एम्बेसी है उसके अंदर भी ये मामला चल रहे थे, और फिर वो लोगों से मिल भी रहे थे। फिर उनको ये भी मालूम हो गया कि किसने अपनी अचकन सलवाई हुई है, और जिसने अचकन सलवाई हुई है उसने कहा अपनी सीट पक्की करने के लिए अपनी सीवी देते हुए कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और फिर लाइफ सपोर्ट मशीन लगी हुई है अमेरिका की, ये ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था उसको भी इमरान खान साहब ने गिनवाया, और ये कहा कि लाइफ सपोर्ट मशीन पाकिस्तान को लगाई किसने पिछले 35 सालों में? आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर उन्होंने कहा कि मगरब मेरे खिलाफ क्यों हो गया, अमेरिका मेरे खिलाफ क्यों हो गया? मैं इसकी वजह आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा ड्रोन हमलों में मैं उनके खिलाफ था, इराक की जंग में मैं उनके खिलाफ था, अफगानिस्तान की जंग की मैंने मुखालफत की, मैंने कहा मुज़ाकरात करो और मामला ख़त्म करो। अब क्योंकि मेरे को चोरी के पैसे बाहर नहीं पड़े हुए, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मुझे अपनी कठपुतली नहीं बना सकते। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे एसेट्स पकड़े जाएंगे या मेरे चोरी के पैसे उन मुल्कों में पड़े हैं, वो मुझे ब्लैकमेल इसकी बुनियाद पे करेंगे तो मुझे कर नहीं सकते, लिहाजा मुझे हटाना उनको पड़ा। और जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं वो उनके गुलाम हैं, वो डरे रहते हैं कि उनके अकाउंट वहाँ पे जब्त ना हो जाए। जैसा कि अभी रूस के साथ जब लड़ाई हुई है, अमेरिका की ये मामला चल रहे हैं, तो जो रूसी हैं उनके पैसे यूरोपीय ममालिक के अंदर या मगरबी ममालिक के अंदर जब्त हो रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुस्तकबिल जो है मुल्क का और खुद मुख्तारी और जमहूरियत ये अब नौजवानों के हाथों में है। आज अगर आपने स्टैंड ना लिया तो आइंदा जो भी हुक्मरान इस मुल्क में आएगा वो इस बात से और सुपर पावर से डरता रहेगा कि वो जब चाहेंगे उसकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, लिहाजा वो उनके मुताबिक चलेगा। 22 करोड़ लोगों के फ़ायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकेगा। हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है। अब हिंदुस्तान की उन्होंने मिसाल दी कि किसी की जरूरत है कि इंडिया को ये कहे कि इनकी रिजीम चेंज कर दो, किसी की ये जरूरत है कि इंडिया को कहे कि आपने रूस के बारे में ये करना है या ये नहीं करना। जैसे मुरासले, लेटर और जो धमकियाँ और दबाव पाकिस्तान पर आता है वो इंडिया पर क्यों नहीं आता? इसलिए कि हमने अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता किया है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, कि मैं इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ निकलूंगा, मैं अब जिद्दोजहद करूंगा, मैं अब जिद्दोजहद के लिए तैयार हो गया हूं और मैं पब्लिक में निकल रहा हूं। उन्होंने पब्लिक को कहा कि आप भी अब निकल आए। नौजवानों को उन्होंने पैगाम दिया कि एतवार वाले दिन आप रोज़ा खोलने के बाद निकलें और एहतजाज करें पूरा मन। आपने आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत करनी है, ये अब आप कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई फ़ौज नहीं कर सकती, कोई इदारे बाकी लोग नहीं कर सकते, ये सब कुछ आपने पब्लिक ने करना होता है, अवाम हिफाजत करती है इन चीज़ों की। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करना है, एक जिंदा कौम ऐसे ही करती है, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी अगर आज हम लोगों ने बाहर निकलकर अपना हक ना मांगा तो। मैंने पब्लिक में जाने का फैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा जो बनने जा रही है, यानी अब उन्होंने इशारा दे दिया है कि एक हुकूमत तो बनने जा रही है और आने वाले दिनों में वो बन जाएगी, इसके इम्कानात हैं। अगर ये हुकूमत बनती है तो इमरान खान साहब तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 साल मेरा मजाक उड़ता रहा और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे लोगों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए थे, लोग मेरे जलसों में आना शुरू हो गए, मैं आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आया और जब मेरे ऊपर अदम एतमाद लाए, मुझे पता चला कि बैरूनी साजिश है, तो मैंने असम्बलियाँ तोड़ी और मैंने कहा फैसला पब्लिक करेगी, अवाम फैसला करेगी किसने आना और किसने नहीं आना। ये कौन सी जमहूरियत है कि कोई बाहर से आगे फैसला करे। फिर उन्होंने कहा कि पहले एक NRO 1 था जिसमें इन सबको छोड़ दिया गया था, अब ये NRO 2 होगा जो हो रहा है। पहले कहते थे लोगों में आओ, इलेक्शन करवाओ, मुझे कहते थे डर गया नहीं आ रहा, अब भाग रहे हैं, इलेक्शन में नहीं आते। उन्होंने चैलेंज किया अपोजिशन को कि आओ इलेक्शन के अंदर। अब इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि अपोजिशन आएगी तो आके वो कौन से काम है जो ये करेगी। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन जैसे ही इक़्तिदार में आएगी ये सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे और अपने केसेस से जान छुड़वाएंगे। यानी मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, नवाज शरीफ साहब के साथ इसहाक डार साहब ने वापस आना है,
वहाँ मियाँ साहब की जो फैमिली मेम्बर्स जो बेचारे बाहर पड़े हुए हैं मियाँ साहब के साथ बड़े लंबे अरसे से, उन सब ने वापस आना है। फिर नैब को ख़त्म करना है। नैब के अंदर तकर्रियाँ और तबादले अपनी मर्ज़ी से करने हैं, केसेस अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर्स के पास लगवाने हैं। फिर अदालतों के ऊपर भी ये आपको पता है एक तारीख है कि दबाव डालते हैं, मुमकिन तौर पे ऐसा कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली ये अपने आप को इन केसेस से निकाल लेंगे आने वाले चंद महीनों में, और जब ये इलेक्शन में जा रहे होंगे तो चीज़ें इनकी कंट्रोल में होंगी और इनके सारे केसेस ख़त्म हो चुके होंगे। तो ये तो उन्होंने कहा कि नैब के साथ होने जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल अंपायर के साथ ये कभी मैच नहीं खेलते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो मैं लेकर आया हूं ताकि आइंदा धांधली के लिए रास्ता रुके, ये उस मशीन को रिवर्स कर देंगे और उस मशीन को ख़त्म कर देंगे ताकि धांधली के लिए इम्कानात पैदा किए जा सकें। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 90 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट हैं, हमने उनको वोट का हक दिया है। हम आई वोटिंग का एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ये आई वोटिंग को भी ख़त्म कर देंगे ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक छिन जाए। और वो मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही कि वो वोट PMLN और पीपल्स पार्टी का नहीं है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, लिहाजा वो वोट तो नहीं मिलता उनको। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये अपने सारे लोग तैनात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर अपने लोगों को लाएंगे, उनको तैनात करेंगे। तैनातियों के बाद ये फिर मैच फिक्स करके मैदान में उतरेंगे। ये इमरान खान साहब ने जो बातें की है ये वो आपके सामने है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पब्लिक अब फैसला करेगी। मैंने पब्लिक में जाने का फैसला, ऐसा लगता है कि उन्होंने पब्लिक में जाने का फैसला कर लिया है और वो जद्दोजहद करेंगे। और जो पूरा का पूरा प्लान है अपोजिशन का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने बेनकाब कर दिया है, वो ये करने जा रहे हैं और वो यही करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को सेलेक्टेड कहा जाता था, तो याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत बन जाएगी तो उनको सेलेक्टेड नहीं, उनको कहा जाएगा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, यानी उनको अमेरिका की गवर्नमेंट के तौर पर याद रखा जाएगा। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इशा के बाद एतवार वाले दिन तमाम लोग निकलें और एहतजाज शुरू करें। इमरान खान साहब इस सारे मामले को कहाँ लेकर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रही है। दूसरी कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कि वो जो मुरासला बाहर से आया है उसके ऊपर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने एक कमीशन बनाने की कोशिश की। जिन जनरल साहब को रिटायर को उन्होंने ये ऑफ़र किया था, उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात की वजह से माजरत कर ली। कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने किसी दबाव में माजरत की, लेकिन अब ये जो है वो तो फैसला वो खुद ही कहेंगे कि मैं दबाव में था या नहीं था, ये तो वक्त के साथ लोग बता भी देते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो ये ज़िम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। इमरान खान साहब ये ज़िम्मेदारी किसको देंगे, कौन इसकी इंक्वायरी करेगा, कहाँ ये कमीशन बनेगा, क्या अदालत इस मामले को उठाएगी और 63A का क्या बनेगा, क्या वाकई इमरान खान साहब इस तहरीक एतमाद में बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे और तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताता हूं कि अब इमरान खान साहब जो है वो किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते अगले वीलॉग से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि कल के दिन वोटिंग नहीं होगी, जो मेरे पास अभी तक इतला है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।